दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपके ऑप्शन फॉर्म के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन फॉर्म बेसिकली है क्या, वो थोड़ा मैं बता देना चाहता हूँ। ऑप्शन फॉर्म बेसिकली एक ऐसा फॉर्म होता है जहां पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जो है क्या करते हैं, आप कॉलेज सिलेक्ट करते हैं, जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होता है। फिर आप प्रेफरेंस सिलेक्ट करते हैं कि सबसे पहला प्रेफरेंस पे कौन सा कॉलेज है आपका, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे नंबर पे कौन सा है, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे। फिर आपके परसेंटाइल के बेसिस पे, कॉलेज की कट ऑफ के बेसिस पे आपको जो है कॉलेज अलॉट की जाती है, अगर मैच करती है तो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते, समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से फॉर्म फिल किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको सबसे पहली चीज देखो, सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है कुछ इस तरीके से। आपको माइट भी लॉगिन के लिए पूछा जाएगा, तो यहाँ पे कैप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, फिर टेक्निकल एजुकेशन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे बीओई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इसके नीचे 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 ऐसे धीरे धीरे आ जाना है। अब आपको यहाँ पे देख रहे हो प्रोसीड टू फिल ऑप्शन फॉर्म दिखा, इसको एकदम प्यार से एकदम क्लिक कर देना है। ठीक है, प्यार से क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको सारी चीजें दिख रही होंगे। आपको टोटल कितने हैं, पहला तू, दूजा तू, तीजा तू, चौथा तू, तो ऐसे करके टोटल 4 आपको क्या है, आपके ऑप्शंस है। ठीक है, मतलब स्टेप्स है, तो वो चारों स्टेप्स आपको क्या फॉलो करने हैं। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, देखो कोर्स नेम। अब सबसे पहला सवाल यहाँ पे यह आता है कि सर क्या मैं मल्टीपल ब्रांचेस में कॉलेज सिलेक्ट कर सकता हूं। तो सवाल का जवाब क्या होगा, तो जवाब है जी हाँ, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सर कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या आप मुझे बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, जरूर बताएंगे। जैसे मुझे अब केमिकल इंजीनियरिंग करनी है फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, डीबाटू यूनिवर्सिटी ले लेता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोई भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, कॉलेज कैसा भी होगा, इंस्टीट्यूट स्टेटस डजंट मैटर। हाँ, तो ये सारी चीज में भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो सिलेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी मैनेज, ये सारी चीजें। ऑटोनोमस चाहिए, नॉन ऑटोनोमस चाहिए, मैरिटी स्टेटस चाहिए कि नहीं चाहिए, टीएफडब्ल्यू चाहिए कि नहीं, कर सकता हूँ, मुझे चाहिए इसलिए मैं कर दे रहा हूँ। मैं सर्च इंस्टीट्यूट पे करूंगा तो मेरे पास इतने ही कॉलेज जो है डीबाटू में केमिकल इंजीनियरिंग की कोर्सेज का प्रोवाइड करें, तो मुझे यहाँ पे देखने मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए कि आप क्या देखोगे, ये देखो 2 कॉलेज सेम है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये भी सेम है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो आपको एक चीज दिख रही होगी, क्या देख रहे हो आप, कि लास्ट में आपको देखो एक 0 दिख रहा होगा और एक टी दिख रहा होगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, देखो टी मतलब क्या होता है, टी अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप टीएफडब्ल्यूएस से लेना चाहते हैं, किससे लेना चाहते हैं, टीएफडब्ल्यूएस, दैट इज अ ट्यूशन फी वेवर स्कीम से, जो कॉलेज के 5% स्टूडेंट्स को ही लगता है। सर 5% स्टूडेंट्स यानी कितने, टोटल जो टॉप 3 स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने टीएफडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई किया रहता है, ठीक है, उनको क्या अलॉट होता है। कैसे ये टॉप 3 कैसे डिसाइड होता है, आपके परसेंटाइल के बेसिस पर डिसाइड होता है दोस्तों। अब करना कैसे इसको, चलो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ नहीं करना आपको, आप ऐसे जस्ट आपको क्लिक करना है, मेरे को ये वाला भी कॉलेज चाहिए, ये वाला भी। अब यहाँ पे ऐड सिलेक्टेड ऑप्शन में क्लिक कर रहा हूँ। अब जैसे मैं क्लिक करूंगा तो नीचे एक फॉर्म बन के आ जाए। सर फॉर एग्जाम्पल मुझे इसमें से कुछ हटाना है, हटा सकता हूँ, हाँ हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्ट करना है, डिलीट सिलेक्टेड ऑप्शन, आप क्लिक कर दो। ये तो मेरी चीजें डिसाइड हो गई। अब सर मुझे केमिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ ना मुझे ना आईटी का भी ट्राई करना है, क्या मुझे आईटी में भी लग जाएगा क्या। तो मैं देखो आईटी सर्च करूंगा, आईटी, हाँ देखो आईटी आ गया। अब यहाँ पे मुझे यूनिवर्सिटी डीबाटू नहीं चाहिए, अगर मुझे सिर्फ डीबाटू में भी चाहिए तो अगेन सर्च इंस्टीट्यूट पे करके मैं करूंगा तो आ जाएंगे। अब मुझे यूनिवर्सिटी चेंज करनी है, मुझे मुंबई यूनिवर्सिटी में लेना है। अब यहाँ पे मैं सर्च इंस्टीट्यूट पे क्लिक करूंगा, जैसे ही क्लिक करूंगा तो मुंबई सिटी में जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो कोर्सेज कॉलेज अप्लाई प्रोवाइड करवा रहे सभी आ जाएगा। देखो पूरा नाम चेंज हो गया, सारे मुंबई सिटी का है। देखो दिखाओ ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जानते हो, कांदीवली मुंबई आ गया, ठीक है, नवी मुंबई। जब इससे पहले मैंने सिलेक्ट किया था तो आपको कुछ भी नहीं दिख रहा था। ठीक है, अब मैं रैंडमली फॉर एग्जांपल मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं 2 कॉलेज सिलेक्ट कर देता हूं। देखो यहाँ पे टीएफडब्ल्यूएस ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करना, अगेन मैं ऐड सिलेक्टेड ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरी ये पूरी लिस्ट जो मैं बन रही है वो देखो आ जाएगी। देखो यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग दिख रहा होगा डीबाटू का, ठीक है, आईटी दिख रहा होगा मुंबई सिटी का। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप चीजें कवर कर सकते हो दोस्तों। समझ में आ गया सर, क्या मैं ऐसे और भी सिलेक्ट कर सकता, अरे भैया कर सकते हो, काहे नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने ये क्लिक करने का, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 7 प्रोसीड कर रहा हूँ। अब जैसे मैं 7 प्रोसीड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे प्रेफरेंस सिलेक्ट करने के लिए आएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि कैप वन में जिस भी कॉलेज को पहला प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, अगर वो कॉलेज आपको अलॉटमेंट के टाइम पे अलॉट हो गया, क्या हो गया, अलॉट हो गया, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि आपको उस कॉलेज में कंपलसरीली एडमिशन लेना ही पड़ेगा। वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते अगर उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे। बट ऑब्वियसली बात है, आप कैप राउंड से बाहर कर दिए जाएंगे, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। अब आगे जब मैं बात करता हूं
अगर क्या सर मुझे पहले प्रेफरेंस के अलावा कोई और कॉलेज लगा तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चाहिए तो एडमिशन लो, नहीं चाहिए तो आप बेटरमेंट के लिए भी जा सकते हो, या फिर आप उसको छोड़ के निकल सकते हो। समझ में आ गया? अब आगे बात करते हैं। अब मैंने फॉर एग्जांपल मुझे प्रेफरेंस देखो, यहाँ पे प्रेफरेंस 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। तो मुझे मेरी प्रेफरेंस चेक करनी है तो क्या मैं चेंज कर सकता हूँ? हाँ, चेंज कर सकते हो ना। देखो रिसेट माय प्रेफरेंस पे क्लिक कर दो, फिर वापस से प्रेफरेंस चेंज करो। सर क्या यहाँ तक आने के बाद मुझे लग रहा है कि सर कि मुझे ये वाले नहीं और कॉलेजेस ऐड करने, तो मैं जा सकता हूँ? हाँ, जा सकते हो। शॉर्ट लिस्ट और ऑप्शन पे क्लिक करो, अगेन कॉलेजेस ऐड करो, फिर उसके बाद आगे आगे आप सेव एंड प्रोसीड करो, और करके फिर वापस से आप लिस्ट क्या नई जनरेट कर सकते हो और प्रेफरेंस फिर दो। समझे? कोई दिक्कत नहीं, कोई अड़चन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझे? ये करके फिर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा कौन से कॉलेज को आपने पहला प्रेफरेंस दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया, चौथा दिया, पांचवा, छठा, सातवां। फिर उसके बाद आपको कंफर्म करने के लिए आएगा। अब यहाँ पे देखो मैं नहीं जा रहा हूँ कंफर्म करने के लिए, क्योंकि